हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किए हैं और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन 1 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। दूसरा है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। तो पूछा गया वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला आंसर इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाच्य किसके अनुसार बनता है। पहला ऑप्शन है कर्ता के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है भाव के अनुसार और तीसरा अनुसार है कर्म के अनुसार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा, वाच्य किसके अनुसार चलता है। तो अभी हमने आपको बताया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन है कृत्यवाच्य और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में जो है कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। और कृत्यवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कृत्यवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि उससे बैठा नहीं जाता है। तो इसमें क्या है, उससे बैठा नहीं जाता है। बैठा नहीं जाता तो उसमें भाव है कि उससे बैठा नहीं जाता, उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ ये भाव वाच्य होगा, बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अफसोस मैं नहीं जा सकता। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द में अव्यय बताइए। तो आप सभी रेखांकित शब्द का अव्यय बताइए। बताइए अफसोस में कौन सा अव्यय है। पहला ऑप्शन है हर्ष सूचक, दूसरा ऑप्शन है शोक सूचक अव्यय और तीसरा ऑप्शन है आश्चर्य सूचक अव्यय और चौथा ऑप्शन है संबोधन सूचक अव्यय। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पूछा गया अफसोस, तो यहाँ कौन सा सिंबल है? तो हम इस सिंबल को विस्मयादि सूचक सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल को हम विस्मयादि सूचक बोलते हैं। तो इसमें शोक विस्मय होगा, जिसमें या इसमें शोक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। पहला ऑप्शन है हर्ष सूचक, दूसरा ऑप्शन शोक सूचक, और तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण सूचक, और चौथा ऑप्शन है संबोधन सूचक अव्यय। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। राम धीरे धीरे चलता है, तो यह क्या कर रहा है? तो इसमें यह क्रिया का विशेषता की बात कर रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता की बात करे वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य होगा। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है क्रियावाच्य, और चौथा है कृतवाच्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है यानी यहाँ क्रिया हो रही है, जहां क्रिया हो वह कौन सा वाक्य होगा? तो जहां क्रिया हो वह कर्मवाच्य होगा। तो जहां पर क्रिया हो रही है वह कर्मवाच्य होगा, और जहां पर क्रिया नहीं हो रही है वह भाववाच्य होगा, वह कृतवाच्य होगा जहां पर क्रिया ना हो। तो यह यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जा रही, तो यहाँ पर क्रिया हो रही, तो कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया कि कर्मवाच्य वे होते हैं जिसमें क्रिया होती है। जिसमें क्रिया हो रही हो वह जो है कर्मवाच्य कहलाता है। जिसमें क्रिया हो रही हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यह जो है पहला होगा भाववाचक। तो यह भाववाचक है क्योंकि शीला से पढ़ा नहीं जाता। और दूसरा ऑप्शन है, शीला से हंसा भी नहीं जाता है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यह कृतवाच्य होगा। और तीसरा ऑप्शन है, शीला से चला भी नहीं जाता, यह भी नहीं होगा। शीला से चला भी नहीं जाता, चलना क्या है? आप सभी लोग कमेंट करेंगे।
शीला से चला भी नहीं जाता। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। शीला से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ना जो है क्रिया हो रही है, यहाँ पर क्रिया हो रही तो, और यहाँ भी अभिभाववाचक होगा। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो वह कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जिन शब्दों में कारक वचन के कारण परिवर्तन ना हो तो वे क्या कहलाते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो वे शब्द क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिया कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन है वचन कहलाते हैं, तीसरा ऑप्शन है अव्यय कहलाते हैं, और चौथा ऑप्शन है वाच्य कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिन शब्दों में लिंग और वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो वे अव्यय कहलाते हैं। तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो आप सभी लोग बताइए कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो वाक्य में आपको अव्यय पद छांटना है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा अव्यय पद है। पहला ऑप्शन है वह, दूसरा ऑप्शन हमेशा, तीसरा ऑप्शन है अपने, और चौथा ऑप्शन है गीत। तो अभी हमने आपको बताया कि अव्यय वे होते हैं जिसमें वचन और के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो वे अव्यय कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वचन लिंग कारण के कारण कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन है 12, और चौथा ऑप्शन है 13। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक को 13 भागों में बांटा गया है। पहला है काल, दूसरा है स्थान, तीसरा है दिशा, स्थान काल दिशा साधन हेतु, साधन हेतु विषय साधन हेतु विषय व्यतिरेक व्यतिरेक विनिमय सादृश्य
विनिमय, सादृश्य और सहचर, संग्रह, सहचर, संग्रह और तुलना। ये 13 भागों में इनको बांटा गया है। काल, स्थान, दिशा, साधन, हेतु, विषय, कोई एक छूट रहा है। तो वो है विरोध। एक है विरोध। ये 13 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर संबंध अव्यय को 13 भागों में बांटा गया है। पहला है काल, दूसरा है स्थान, तीसरा है दिशा, चौथा है साधन, पांचवा है हेतु, छठवां है विषय और सातवां है व्यतिरेक, आठवां है विनिमय, नौवां है सादृश्य और 10वां है साहचर्य और 11वां है संग्रह, 12वां तुलना और विरोध। ये 13 भागों में इसको विभाजित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि सीता सखियों संग वाटिका गई। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा अव्यय है? तो अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समुच्चय बोधक, पहला है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय और तीसरा है संबंध अव्यय। संबंध अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक। बोधक अव्यय। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। संबंधवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ये 4 भाग होते हैं अव्यय के। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीता सखियों के साथ वाटिका गई, तो इसमें सखियों के साथ सहित, यह जो है सखियों के साथ जा रही है, तो साथ जो है वो संबंधवाचक संबंध बोधक होगा, क्योंकि वह साथ में जा रही तो यहाँ पे संबंध दर्शाएगा। तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन 7। तो सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तद्भव,
दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और पांचवा है संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया। पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो आप सभी लोग बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन होगा अंश, दूसरा ऑप्शन होगा अंश, तीसरा ऑप्शन अस और अस। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे तत्सम शब्द कौन सा शुद्ध होगा। तो अंश जो है वह एकदम शुद्ध होगा, वह तत्सम रूप है। बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे पहला ऑप्शन है तद्भव, दूसरा ऑप्शन तत्सम, तीसरा ऑप्शन देशज और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी इज राइट आंसर। जो बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में वो तत्सम कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में अर्ध तत्सम, आप सभी लोग बताएंगे कि अर्ध तत्सम कौन सा होगा। पहला है खेत, दूसरा है पंख, तीसरा अक्षर और चौथा है बच्चा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो खेत का होता है क्षेत्र, खेत का जो है तत्सम क्षेत्र होता है और बच्चा का जो है वो वस्तु होता है। बच्चा का वस्तु होता है और पंख का पक्ष होता है। तो ये तीनों जो है वो तद्भव है। अक्षर यह जो है तत्सम है, इसका अक्षर होता है। तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमी तत्सम रूप है। आप सभी लोग बताएंगे अमी का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है अमीय, दूसरा ऑप्शन है अमृत, तीसरा ऑप्शन है अमृत, अमृत और अमीया। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमी का तत्सम रूप, आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अमी का तत्सम रूप अमृत होगा। बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंगीठी, अंगीठी का तत्सम शब्द होगा
आप सभी लोग बताएंगे कि अंगीठी का तत्सम शब्द होगा। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि अंगीठी का तत्सम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है अग्निका, दूसरा ऑप्शन है अंगिष्टिका, और तीसरा ऑप्शन है अंगिष्टिकी, और चौथा ऑप्शन है अग्निष्टिका। तो आप सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी राइट आंसर, इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, अग्निष्टिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है असरोट, दूसरा ऑप्शन है अछरोट, तीसरा ऑप्शन है अछोट, और चौथा ऑप्शन है अछावट। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अछोट ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बावना। बावना का तत्सम क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइए बावना का तत्सम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है बान, दूसरा ऑप्शन है वापन, तीसरा ऑप्शन है वपन, और चौथा ऑप्शन है वामन। आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बावना का तत्सम रूप, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि बावना का तत्सम रूप होगा। तो बावना का तत्सम रूप वापन होगा, बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। जैसे आंख का जैसे आंख का अच्छी होता है, और घोड़ा का घोटक होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऊन का तत्सम क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊन का तत्सम क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि ऊन का तत्सम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है ऊन्य, दूसरा ऑप्शन है ऊण्य, तीसरा ऑप्शन है उरण, और चौथा ऑप्शन है ऊण। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊन का तत्सम रूप क्या है। तो ऊन का तत्सम रूप ऊण होता है, डी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।